दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे अगर कहीं पे 30 किलोवाट का लोड है और 3 एनर्जी मीटर अलग अलग लगा है तो यहाँ पे मेन कंट्रोल पैनल बोर्ड या मेन इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 हमारा अलग अलग मीटर है, तीनों 3 फेज का लाइन है। तो यहाँ पे किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है जिससे कभी भी फ्यूचर में फॉल्ट नहीं आए या किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है और कैसे आपको करना है, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 हमारा इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट का एनर्जी मीटर लगा हुआ है जो 3 फेज का है। आपका सिंगल फेज भी हो सकता है। 3 फेज में क्या चेंज होता है वो भी हम जानेंगे। और सिंगल फेज तो सिंपल है कि मेन बोर्ड बनाते समय थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 फेज है। 3 फेज को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, साथ में हम आपको सिंगल फेज भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 ये लग गया। आपका 10-10 किलोवाट का हो सकता है, आपका 5-5 किलोवाट का 3 हो सकता है, या 8-8 का 3 हो सकता है, या 15-15 का 3 हो सकता है। किलोवाट आपके लोड के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा 10 किलोवाट का 3 है, या आप मान लीजिए कि आपका 5 किलोवाट का 3 है या 10 किलोवाट का 3 है। अब यहाँ पे लोड के हिसाब से आपको कोई भी सामान लगाना होता है। तो 3 तो हमारा यहाँ पे एनर्जी मीटर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना तो तीनों का आउटपुट एक ये केबल है और यहीं पे हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है जो काफ़ी छोटा है और इसी के अंदर पूरा हमारा कनेक्शन हुआ है, मेन बोर्ड है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी फाइनल नहीं है, बहुत थोड़ा गंदा भी है क्योंकि बहुत से सामान इधर उधर पड़े हैं। कुछ कैमरे के केबल पड़े हुए हैं, कुछ वाईफाई के हैं, कुछ सर्वर के हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वायर का झोल भी दिख रहा है, पर उसको यहाँ से हम हटाते हैं। 2 और केबल यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कनेक्शन हुआ है। थोड़ा सा हम बाहर आते हैं और यहाँ से फिर एंट्री करते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर राइट साइड वॉल पे हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है यानी मेन बोर्ड है और यहाँ पे इसके अंदर बैटरी बैंक है। बहुत से बैटरी आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 इन्वर्टर है और एक छोटा इन्वर्टर है जो 4 बैटरी का, बाकी 2 बड़ा इन्वर्टर है। तो अभी जो छोटा इन्वर्टर है वो ख़राब है, तो बड़े इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करके काम चलाया जा रहा है और इस तरह से बहुत सी जगह पे किया जाता है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, एक जो मीटर का लाइन आ रहा है 3 किट कट फ्यूज लगा है, रेड येलो ब्लू फेस पे और न्यूट्रल इसका डायरेक्ट है और उसका ये पैनल है। इसके अंदर रोटरी स्विच लगा है, देखेंगे तो 2 फेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, समझना होगा। दूसरा 3 किट कट फ्यूज ये है, तीसरा 3 किट काट फ्यूज ये है। न्यूट्रल लाइन डायरेक्ट है, उसमें किट काट फ्यूज नहीं लगाया जाता है और नहीं लगाना है। एक ये पैनल हो गया हमारा जो 3 किट काट फ्यूज है ऊपर वाला, ठीक है। दूसरा अगर बात करें ये नीचे वाला, तो उसका पैनल के लिए यहाँ पे हमारा चेंज ओवर स्विच लगा है। ये ध्यान रहे, चेंज ओवर स्विच सिर्फ इसी के अंदर लगा है और इसी से इमरजेंसी लोड वगैरह भी कनेक्शन हुआ है। हर पार्ट में चेंज ओवर स्विच नहीं लगा है, अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। एक बसवार यहाँ बॉक्स भी है क्योंकि लोड ज़्यादा है और कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसलिए। और उसके बाद 2 डीबी यहाँ पे है। तो ये जो 2 डीबी है या 2 आपका फेस सिलेक्टर बॉक्स है या 2 एमसीबी बॉक्स है जो आपका है, यहाँ पे देखेंगे तीनों फेस आ रहा है। तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, एक 3 पे है, यानी हर फेस पे लोड को हमने डिवाइड कर दिया है। अब फेज सिलेक्टर क्यों लगाते हैं उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे नीचे भी 1 2 3 है, किसी फेज में अगर लाइन नहीं है तो उस टाइम उस कंडीशन में लोड बंद नहीं हो, हमारा इलेक्ट्रिकल लोड चले, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोड है वो सिंगल फेज का है, कोई 3 फेज का मोटर नहीं है। अगर 3 फेज मोटर रहता तो नहीं चलता। जैसे इसमें येलो है तो 2 पे कोई भी यहाँ पे रोटरी स्विच सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 में फेज आ ही नहीं रहा है। अब इतना देर तो डिस्टर्ब रहता, हमारा बंद रहता साइड। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले में 2 फेज नहीं आ रहा है, रेड येलो सिर्फ ब्लू आ रहा है, तो सबको 3 पे सेट कर दिया गया है। तो अगर 3 फेज का लाइन है तो ये रोटरी स्विच वाला बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है और आपका जो लोड है वो सिंगल फेज का होना चाहिए। आप काम चला सकते हैं और इन बात को ध्यान में रख करके ही कहीं पे काम किया जाता है। अगर बात करें सिंगल फेज रहता तो रोटरी का जो फेज सिलेक्टर बॉक्स है या रोटरी बॉक्स है उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डीबी लगाइए और कनेक्शन कर दीजिए। इस तरह से
कुछ ये पॉइंट होते हैं जिसको आपको जानकारी में रखना होता है और कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करना होता है। तो यहाँ पे तीनों जो आपका लोड है वो लगभग 30 किलोवाट का है और सब पे बराबर बराबर डिवाइड कर दिया गया है। आपका 20 किलोवाट भी हो सकता है, 15 किलोवाट भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो लोड के हिसाब से हर जगह पे काम किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क जो 3 फेज का लाइन है, 3 मीटर है, तो उसके लिए किस तरह से यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है और इस तरह से आप भी ज़रूरत अनुसार कहीं पे भी लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।